हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो बीपीएससी का पेपर पीजीटी का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसमें 70 क्वेश्चंस हो गए हैं। 71 से स्टार्ट करेंगे, दूसरा वीडियो है ये मेरा। और 71 से स्टार्ट करेंगे। 40 से स्टार्ट है इसमें, बाकी 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो जीके के होते हैं। और 41 से स्टार्ट है हिंदी पीजीटी का जो सब्जेक्ट है, यानी कि 40 के बाद जो होते हैं प्रश्न वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, हिंदी का बीपीएससी पीजीटी का पेपर। और 71 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार का सुझाव है। ऑप्शन है मिश्र बंधु हैं, ग्रेशन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, इनमें से एक से अधिक हैं, या फिर कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, यानी कि ग्रेशन का ये सुझाव रहा है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 72। प्रश्न है 72। प्रश्न है, अध्यात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है। ऑप्शन है बिहारी हैं, रसखान हैं, मलूक दास हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई भी नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका ई सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ई सही, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर है इसका विद्यापति। विद्यापति के लिए उन्होंने ऐसा ये कथन कहा है। विद्यापति के लिए उन्होंने संदर्भ में ये प्रयुक्त कथन है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, सजल नहन तन पुलकित निज इष्टा देहु पही चानन परहे दंड जिम धर नित तल दशा न जाय बखानहि। ये प्रमुख पंक्ति हैं, और पूछा है कि ये प्रमुख पंक्ति रामचरितमानस की हैं, तुलसीदास रचित रामचरितमानस की हैं, और ये किस कांड से उद्धृत हैं प्रमुख पंक्तियाँ। ऑप्शन है अयोध्या कांड है, बालकांड है, सुंदरकांड है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर है कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए सही, यानी कि अयोध्या कांड की प्रमुख पंक्तियां हैं ये। तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, उसमें 7 कांडों का उल्लेख है, जिसमें पहला कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 74। जीवन मनु चाही को निको पंक्ति में भाव क्या है। ये जीवन मन, इन पंक्तियों का भाव पूछा है कवि ने कि इन पंक्तियों का भाव क्या है। करुणा भाव है, क्रोध भाव है, प्रेम भाव है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई भी नहीं है। जीवन मनु चाही को जीनी को, और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका 74 का ई सही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। प्रश्न देखेंगे हम 75 प्रश्न है, कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें 15 सर्गों का उल्लेख मिलता है, और उन्हीं 15 सर्गों में से क्रम पूछा है कि कौन सा क्रम सही है, जो क्रम से लगे हुए हैं ये। उसमें है ऊपर नाम लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी इसका। और आंसर है 75 का सी सही, यानी कि इड़ा, कर्म, स्वप्न और ईर्षा। ये प्रमुख जो दिए हुए हैं ये क्रम से दिए हुए हैं, बाकी क्रम से नहीं है नाम। इसके बाद प्रश्न नंबर है 76 है, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्य है, वहाँ उनका मन अनिवार्यता ऐतिहासिक है, और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्य है। नाटककार प्रसाद के बारे में उपयुक्त कथन किसने दिया है। और माना जाता है जयशंकर प्रसाद बहुत ही उच्च कोटि के नाटककार रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो उनका नाटक लिखने की पद्धति है, नाटक लिखने की जो कला है, वो बहुत ही उच्च कोटि की है। और किसके अनुसार है। ऑप्शन है हमारे नंदुलारे वाजपेयी हैं, नागेंद्र हैं, नेमिचंद्र हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर है कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका नंदुलारे वाजपेयी, यानी कि फर्स्ट सही नंदुलारे का ये कथन है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल के लिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है, मुक्तबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेखित कीजिए, यानी कि मुक्तबोध की कौन सी रचना है जो प्रतिबंधित है, उसको बताना है। ऑप्शन है नए साहित्य का सौंदर्य है, कामायनी एक पुनर्विचार है, भारतीय इतिहास और संस्कृति है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर है कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 77 का हो जाएगा सी सही आंसर, यानी कि भारत, इतिहास और संस्कृति ये प्रमुख उनका मुक्तबोध की प्रतिबंधित रचना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है, भारतेंद्र कृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटक
रूपों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चयन कीजिए। भारतेंदु के बहुत ही अच्छे, बहुत ही उच्च कोटि के नाटक लिखे गए हैं। बताना है कि ये किस प्रकार के नाटक रहे हैं, ये बताना है। तो भारत दुर्दशा जो इनका नाटक है वह एक रास नाटक है, यानी कि पहले का एक रासक नाटक है। दूसरा है चंद्रावली। चंद्रावली जो नाटक है ये एक नाटिका है, यानी कि 3। विस्मोसदम यह भाड़ है और अंधे नगरी प्रहसन है। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। 1 का 4 यानी कि 4 और 2 का 3 और 3 का 2 1। इस प्रकार से है 4 3 2 1। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 4 3 2 1, यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा, इसमें ए सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 89 में है निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो कौन सा सही क्रम है 89 का प्रश्न है। ऑप्शन है, हम इसका आंसर ही केवल बताएंगे क्योंकि बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट सही बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 से लेकर के 1885 तक इनका रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बद्रीनाथ प्रेमघन, उसके बाद आते हैं लास्ट में राधाचरण गोस्वामी। तो आंसर हो जाएगा ए सही, राधाचरण गोस्वामी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है हमारा 80। प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों के पात्र का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। और आंसर हो जाएगा 80 का, आंसर हो जाएगा 80 का बी सही, यानी कि 1 का 3। महिला आंचल जो है हरि गौरी सिंह है, महिला आंचल हरि गौरी सिंह। दूसरा जो है दूसरा आंसर आता है, इसके बाद आता है बी का 4, यानी कि भुवन सिंह, नदी के दीप भुवन सिंह। गोदान का जो है 3 आता है, प्राणनाथ। इसके बाद देखेंगे सॉरी 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो मिलान करें आप लोग। पहले का है 1 का है 3 महिला आंचल का है 3 हरिगौरी सिंह। दूसरा है भुवन सिंह। तीसरा है प्राणनाथ और लास्ट है झूठा सच अमरपाल सिंह। इस प्रकार से हम मिलान कर सकते हैं और आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही। बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा है 81। आदिकाल नाम किसने दिया है। ऑप्शन है रामकुमार वर्मा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक है या कोई नहीं है। तो आदिकाल जो नाम दिया है वो दिया है आचार्य। बी सही है आंसर इसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये आदिकाल नाम दिया गया है। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 82। आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मर जाए, सोए मुँह धन संचते, सो उभरे जे खाए। प्रमुख पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ऑप्शन है रहीमदास हैं, रविदास हैं, गरीबदास हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या फिर है कोई नहीं। तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा ई सही। आंसर हो जाएगा ई सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 83। प्रश्न है 83। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। विश्वनाथ ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है ये बताना है। ऑप्शन है श्रृंगार काल, रीत काल या फिर अलंकृत काल। इनमें से एक से अधिक है या फिर है कोई नहीं। तो विश्वनाथ ने जो नाम दिया है वो दिया है, आंसर हो जाएगा इसका ए सही, यानी कि श्रृंगार काल। विश्वनाथ के द्वारा रीत काल को श्रृंगार काल कहा है और उत्तर मध्यकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये नाम दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 84। फीकी पे नीकी लगे, कहीं समय विचार, सबको मन हर्षित करे, जो विवाह की गारी। प्रमुख जो रचना है, प्रमुख पंक्तियां हैं किसकी हैं। बहुत ही उपयुक्त
ये पंक्तियां हैं। फीके पे नीकी लगें कहें समय विचार, सबको मन हर्षित करें जो विभाग की गार। ऑप्शन है हमारे किस कवि की हैं? रहीमदास हैं, वृंद हैं और हैं कबीरदास। उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या फिर हैं कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन 84 का हो जाएगा बी सही, यानी कि प्रमुख जो पंक्तियां हैं वृंद कवि के द्वारा दी हुई हैं, बी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद हम देखेंगे 85, प्रश्न नंबर 85। मैड़ तोड़ दी सब एकांकीकार की रचना है। किस एकांकीकार की रचना है? मैड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, लक्ष्मी नारायण प्रेम घन है, या एक से अधिक हैं या हैं कोई भी नहीं है। तो 85 का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी सही, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा ये प्रमुख जो एकांकी है, उनकी प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 86। प्रश्न है रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार। रामदरस के द्वारा एक 1999 में एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था, उसी को बताना है कि कौन सा था। ऑप्शन है कहना न होगा, और दूसरा है गांव के मन से रूबरू, दूसरा है अनंत रंग। उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, अनंत रंग। अनंत रंग रामदरस मिश्र का 99 में प्रकाशित हुआ एक साक्षात्कार रचना है। आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे 87। चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर। प्रमुख पंक्तियां किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं, राम नरेश त्रिपाठी की हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं, या फिर हैं इन एक से अधिक हैं या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा 87 का आंसर हो जाएगा ई सही। इनमें से किसी की भी ये प्रमुख पंक्तियां नहीं हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 88। मन्नू भंडारी का काव्य संग्रह नहीं है, ये बताना है कि कौन सा काव्य संग्रह इनका नहीं है। मैं हार गई, यही सच है, लंदन की एक रात। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनका मन्नू भंडारी का वो है सी सही, यानी कि लंदन की एक रात इनका नहीं है। बाकी ये दोनों ही रचना मन्नू भंडारी के द्वारा रचित हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 89। प्रश्न है उसे नारियल को कसकर एक गाली दी। उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरह चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय का कथन किस लेखक का है? ऑप्शन है मोहन राकेश, यशपाल, चित्रा मुदगल, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या है कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा 89 का ए सही, मोहन राकेश के द्वारा ये प्रमुख लाइनें दी गई हैं। मोहन राकेश। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 90। प्रश्न है हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। कौन सी हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है? ऑप्शन है रेशमी टाई, सुंदर कली, बैठे ठाले। तो कौन सी जो रचना है वो है हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई बहुत ही बड़े व्यंगकार रहे हैं हिंदी साहित्य जगत के। तो इसमें बताना है कि हरिशंकर परसाई की कौन सी व्यंग रचना है इनमें से। ऑप्शन है रेशमी टाई है, सुंदर कली है, बैठे ठाले है, या फिर है एक से अधिक है या है कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ये सही, ये कोई भी व्यंग रचना नहीं है। आंसर हो जाएगा ई सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राण के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख का सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपयुक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि के किस निबंध का आरंभिक रूप है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है चिंतामणि, और चिंतामणि की एक रचना है, उसका एक निबंध है, उस बताना है कि किस निबंध का है। ऑप्शन है कविता क्या है, भाव एवं मनोविकार, करुणा, या एक से अधिक या फिर है कोई नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा बी सही, भाव और मनोविकार। इनका बहुत ही प्रसिद्ध रहा है निबंध भाव और मनोविकार, उसी की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है 92। नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़
टके शेर मिलती हैं और मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर भाजा है। उपयुक्त कथन भारतेंद्र के अंधेर नगरी के किस पात्र का है। अंधेर नगरी इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और पूछना है कि इस अंधेर नगरी नाटक में किस पात्र के द्वारा ये उपयुक्त दिया गया कथन। ऑप्शन है नारायण दास है, कोतवाल है और गडरिया है। उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 92 का वो होगा ई सही, यानी कि उपयुक्त में से ये कोई भी जो दिए हुए पात्र हैं उनमें से नहीं है। इसके बाद है 93 है पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता है समवेत स्वर, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्ध्यम शरणम गच्छामि। उपयुक्त संवाद किस नाट्य कृति के प्रथम अंक से आरंभ है। ऑप्शन है अंधी गली, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, एक से अधिक या फिर है कोई ही नहीं। तो 93 का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी सही। 93 का आंसर हो जाएगा सी सही, यानी कि लहरों के राजहंस की प्रमुख पंक्तियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे 94। प्रश्न है कमलेश्वर की कहानी नहीं है, दोपहर का भोजन, गर्मियों के दिन, नीली झील। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर इसका 94 का जो होगा वो होगा ए सही, यानी कि दोपहर का भोजन कमलेश्वर की प्रमुख कहानी नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर देखेंगे 85। प्रश्न है गंगा के पार झूसी के खंडर और उनके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभव लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं भी तो आश्चर्य की बात नहीं, करने लगे भी हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उपयुक्त संदर्भ महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र किस संस्मरण का अंश है। बताना है कि ये प्रमुख पंक्तियां हैं वो महादेव वर्मा के संस्मरण से है, जिसका नाम है अतीत के चलचित्र, और उसका अंश है कि किस के द्वारा ये बोला गया है। तो अब 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही। सी सही, यानी कि घीसा के द्वारा ये प्रमुख लाइन बोली गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 96 का प्रश्न है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ ऐसी धारा सार वर्षा, दूर दूर तक की उपपत्तिकाएँ भीग गईं और मैं भी तो देखो न माँ कैसी भीग गई। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है, प्रमुख पात्र के द्वारा दिया हुआ ये आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का, तो किस पात्र के द्वारा दिया हुआ ये संवाद है ये बताना है। ऑप्शन है अंबिका का है, रंगड़ी का है, संगिनी का है, में एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर इसका 96 का हो जाएगा ई सही, यानी कि कोई पात्र नहीं है इसका। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है। ऑप्शन है रामलाल शर्मा, नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या है कोई भी नहीं है। 97 का आंसर हो जाएगा बी सही, नई समीक्षा नए संदर्भ और नागेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक रचना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 98। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम रखा है। कामता प्रसाद गुरु के जो हिंदी व्याकरण की रचना है उसका क्या नाम है। सरल हिंदी व्याकरण, मानक हिंदी व्याकरण, सुबोध हिंदी व्याकरण। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ई सही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं नाम है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 99 का डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा रचित हिंदी व्याकरण की एक किताब है। बताना है कि उनकी इस बुक का या इनकी रचना का क्या नाम है हिंदी भाषा विज्ञान की। ऑप्शन है भाषा और भाष की, हिंदी भाषा का इतिहास, भाषा विज्ञान, या उपयुक्त एक से अधिक हैं या है कोई भी नहीं। तो 99 का जो प्रश्न होगा वो हो जाएगा सी सही, भाषा विज्ञान के नाम से उन्होंने प्रकाशित की है और बहुत ही अच्छी इनकी व्याकरण की पुस्तक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न है निम्नलिखित में से उच्छिष्ट व्यंजनों का चयन कीजिए। उच्छिष्ट व्यंजन ऑप्शन है झा है, डा है और है अड़ा। तो आंसर हो जाएगा और या फिर है एक से अधिक है या है कोई भी नहीं। तो जो आंसर हो जाएगा 100 का वो हो जाएगा बी सही, यानी कि ढा जो होता है उच्छिष्ट व्यंजनों में आता है। उच्छिष्ट का मतलब होता है अलग,
और यह है एक अलग हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें अलग माना गया है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तद्धित प्रत्यय शब्द का हमें चयन बताना है, कौन सा है। खटिया है, खाट है, गायक है, गाना है, भुलक्कड़ है, भूलना है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं। तो 101 का जो प्रश्न है ये सही हो जाएगा, खटिया और खाट। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2, संकर शब्द का चयन कीजिए। संकर शब्द का चयन बताना है। ऑप्शन है अंजलि है, कन्हैया है, सुगनी है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है, या है कोई भी नहीं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 102 का आंसर हो जाएगा ई सही। इनमें से कोई भी संकर शब्द नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 103। प्रश्न है नमस्ते। प्रश्न है नमस्ते का संधि विच्छेद होगा न प्लस मस्ते, नम प्लस अस्ते, नम अस्ते और उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा 3 का, वो हो जाएगा ई सही। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 4, चयन शब्द में किस संधि की योजना है। यड़ संधि है, अयाद संधि है, वृद्धि संधि है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा, सॉरी बी सही यानी कि अयादी संधि। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5, त्रिलोचन में किस समास का योजना है। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विपद समास है या फिर उपयुक्त में से दोनों हैं या है कोई भी नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा ई सही। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 6 है संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, में कौन सा पदबद्ध है। ऑप्शन है संज्ञा पदबद्ध है, सर्वनाम पदबद्ध है, विशेषण पदबद्ध है, एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा 6 का सी सही यानी कि विशेषण पदबद्ध है। विशेषण पदबद्ध लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7, इंटरनेशनल के लिए हिंदी में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय, 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 उपयुक्त में से एक से अधिक है या है कोई भी नहीं। तो 7 का जो आंसर होगा वो होगा ई सही। आंसर हो जाएगा ई सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 8, सेना का पर्यायवाची शब्द है मतंग, दल, कटक या फिर एक से अधिक है या है कोई भी नहीं। आंसर होगा इसका 8 का, वो हो जाएगा सी सही। सी सही यानी कि कटक। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 9, असन का अर्थ भोजन है तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द असम का शब्द है। शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है। बैठक है, सरल है, असन और सीधा है, एक से अधिक है या है कोई भी नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा ई सही। इसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे 10। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ललिता से तेजी से दौड़ा नहीं जाता है, नौकर घर की सफाई करेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 10 का बी सही। ललिता से तेज नहीं दौड़ा जाता है, यह है एक भाववाचक शब्द है। प्रश्न है 11। प्रश्न है शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। आज रविवार का दिन है, सोनी, मोनी और ऋतु आएंगी, वह घोड़ा को दौड़ाने ले गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा 11 का ई सही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ई सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। माधवी और विनीता मधुर गीत गा रही हैं, तुमने पढ़ना सीख कर अपना काम पूरा कर लिया, मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो, उपयुक्त में से एक से अधिक है, यह है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर है 12 और प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी सही। मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो, प्रश्न नंबर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। ये तुम यहाँ आओ, वह घर जाता है, वह सड़क पर क्यों खड़ा है। और इसके बाद आंसर हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा इसका ए सही, तुम यहाँ आओ। यह एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग है। इसके बाद प्रश्न है 114, थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है सब्जी बनाने की तैयारी, कटने की स्थिति या फिर अस्थिर विचार वाला। तो आंसर इसका हो जाएगा सी सही, अस्थिर विचार वाला। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 115 है, लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता है, लिंग का, वचन का, क्रिया का या फिर दोनों, एक से अधिक या किसी का भी नहीं है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई सही। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 16। प्रश्न है रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है। ऑप्शन है कर्म का है, करण का है, अपादान का है, उपयुक्त एक से अधिक है या है कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई सही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, इनमें रा किसी के कारक चिन्ह नहीं है। इसके बाद है प्रश्न 17। प्रश्न नंबर है 17, पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आता है, यानी कि पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा जो सिद्धांत है नाम सामने उसका नहीं आता है। ऑप्शन है परिभाषावादी, संस्कृतवादी, अंग्रेजवादी या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका 18 का हो जाएगा बी सही, यानी कि संस्कृतवादी। आंसर हो जाएगा संस्कृतवादी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी का आरंभ प्रकाशन किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन है बालबोधिनी, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 19 का सी सही, यानी कि हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुआ था नूतन ब्रह्मचारी जो निबंध, सी सही। इसके बाद है प्रश्न नंबर लास्ट 120। प्रश्न है हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है दुर्बल, निषेध, कभी या उपयुक्त में से एक से अधिक या है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी सही, कभी। तो इस प्रकार से ये पीजीटी का प्रश्न सॉल्व हो चुका है पूरा पेपर। इसके बाद हम देखेंगे टीजीटी का, बीपीएससी टीजीटी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।